बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो मशक नंबर 9.3 उसके सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए एग्जाम में ना मालूम मिकदारें मालूम करें। तो ये डायग्राम जो है ये बुक के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। पार्ट 1 जो है ये है पार्ट 1। इसमें V1 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये होगा हमारे पास L1 जो कि 12 है, V2 और ये क्या होगा L2, ठीक है। इसमें V1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? V1 फाइंड करना है। L1 V2 L2 ये वैल्यू में क्या है गिवन है। ये हम वैल्यू जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास जो है, गिवन डेटा हमारे पास एक तो है L1 कह लें या H1 कह लें, 12 सेंटीमीटर ये गिवन है। V2 गिवन है जो कि 1536 है सेंटीमीटर क्यूब। और L2 गिवन है जो कि 16 सेंटीमीटर, कितना है 16 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट हमने फाइंड क्या करना है V1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है V1 फाइंड करेंगे हम। अब इसका स्क्वेयर स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि V1 ओवर V2 इज इक्वल L1 ओवर L2, इसका क्या जाएगा क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला पिछली वीडियो हमने क्या किया हुआ है प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो V1 हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। V2 जो है हमारे पास गिवन है, कितना है 1536। L1 हम कितना है 12। L2 कितना है 16। इनका क्या हो जाएगा ऊपर क्यूब। तो V1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, अब क्या करेंगे 12 का क्यूब लेंगे, 36 का और 16 का क्यूब लेंगे। तो कैलकुलेटर यूज करके हम इसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है जी। ये 12 का क्यूब 12 लिखेंगे, ये पावर का साइन 3, ये हमारे पास कितना आएगा 1728, कितना आएगा 1728 ओवर 16, इसकी पावर 3 लेते हैं जी। ये हमारे पास कितना आएगा 4096। और जो 1536 जो इधर क्या हो रहा है ये V1 के नीचे तकसीम हो रहा है, तब दूसरे में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। सत्रह सौ 1536 डिवाइडेड बाई 4096, ये हमारे पास है 648। कितना था 648 वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से और फिर 496 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आता है 648 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। इसकी डायग्राम देखें, इसमें क्या कहता है वो, इसमें भी क्या करें हमने V1 फाइंड आउट करना है। H1 दिया हुआ है 2.5, ये V2 दिया हुआ है और H2 दिया हुआ है। ये वैल्यूज यहाँ पे क्या करते हैं राइट डाउन करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा जो है उसमें H1 है
गिवन डेटा में क्या है, H1 2.5 सेंटीमीटर है, V2 हमारे पास 171.5 सेंटीमीटर क्यूब है, और H2 हमारे पास जो है 8.75 सेंटीमीटर टू फाइंड। तो फाइंड हमने यहाँ पे क्या करना है, V1 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, V1। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि फार्मूला जो है V1 ओवर V2 इज इक्वल क्या होगा, H1 ओवर H2, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं। V1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और VT की वैल्यू ये है 171.5, 171.5। H1 ये 2.5 है, और H2 जो 8.75 है, और इसके ऊपर क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो V1 कितना हो जाएगा, 2.5, जो इसका क्या करना है, क्यूब लेना है। कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 2.5 फिर ये पावर का बटन 3 इज इक्वल, हमारे पास आता है 15.625, 15.625 ओवर 8.75, इसका क्यूब लेते हैं 8.75, ठीक है जी, इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 669.1875, ये है 8.75 का क्यूब। और ये 171.5 जो है ये V1 के तकसीम हो रहा था, इधर अगर क्या हो जाएगा, जरब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 15.625 मल्टीप्लाई 171.5, ये आंसर हमारे पास आ गया। इसको हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे किससे, 669.1875 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 4। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4। तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब। V1 इज इक्वल टू 4, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, उसके ऊपर क्या होगा, क्यूब। तो ये हमने पार्ट नंबर 2, तो डिस्टेंस 9.3 क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 ये हमने सॉल्व करना है। ये पार्ट नंबर 3 की डायग्राम है, ये पार्ट नंबर 3 है। A1 गिवन है, V1 हमने फाइंड आउट करना है, A2 गिवन है और V2 गिवन है, ठीक है जी। तो जो हमें गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा के अंदर A1 हमारे पास जो है वो 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A2 हमारे पास जो है वो 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और V2 हमारे पास जो है 729 सेंटीमीटर क्यूब है। तो टू फाइंड आउट हमने क्या करना है, V1 हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सीजन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस V1 का जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, V1 ओवर V2 इज इक्वल क्या होता है, L1 ओवर L2, इसका क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है, L1 ओवर L2 का क्यूब। तो हमारे पास L1 और L2 नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें V1 ओवर V2 फाइंड करने के लिए L1 ओवर L2 फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
हम यहाँ पे L1 ओवर L2 इसको पहले हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम L1 ओवर L2 मालूम करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, A1 ओवर A2। A1 ओवर A2 इन दोनों की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। ये A1 जो है वो 392 है और A2 जो है 162 है। L1 और L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1। A1 हमारे पास कितने हैं, 392 और A2 हमारे पास है 162। कितना है, 162। L1 ओवर L2 इज इक्वल टू, तो इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं, दो से, दो एक दो, एक बच जाएगा 19, दोनों 18, एक बच जाएगा 12, दो 6 12, 2 8 16 और 2 1 2। अब इसके ऊपर उधर L1 ओवर L2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, जजर ली जाती है। तो अब हम जजर लेते हैं इसकी, L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर, इसके ऊपर जजर इज इक्वल टू 196/81, इसके ऊपर जजर। अब इधर जो है ये स्क्वायर जजर से कैंसिल हो गया। L1 ओवर L2 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या है, 196 की जगह कितनी होती है, 14 होती है, और 81 की जगह कितनी होती है, 9। 196 की जगह 14 और 81 की जगह 9। अगर नहीं पता चले तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास L1 ओवर L2 आ गया, तो अब हम जो है V1 और V2 फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल क्या होता है, L1 ओवर L2 इसका क्या होगा, क्यूब। तो वैल्यूज पुट करते हैं। V1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। V2 हमारे पास जो है वो कितना गिवन है, 729 729। L1 और L2 अभी हमने फाइंड किया कितना है, 14/9, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। तो V1 इज इक्वल टू 14/9, पहले 14 का क्यूब लेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, 14 लिखेंगे, ये पावर 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है 2744। क्या आ रहा है, 2744 बटे में 9 है। तो क्या करेंगे, 9 की पावर 3 लेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 729। कितना आ रहा है, 729। अब ये वाला 729 जो है, इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब ये दूसरा जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 729 से कैंसिल हो गया। V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2744, और साथ इसके क्या आ जाएगा, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट किस में होता है, क्यूब में होता है। तो ये पार्ट नंबर 3 में सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये इसकी डायग्राम पार्ट नंबर 4 की, ये सर्कल दिए हुए हैं। V1 गिवन है, R1 में फाइंड आउट करना है, V2 गिवन है और R2 गिवन है। तो इसका जो डेटा है वो लिखते हैं। गिवन डेटा में क्या गिवन है, हमें गिवन है V1 64 सेंटीमीटर क्यूब है, V2 जो है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब है, और R2 जो हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है R1। क्या फाइंड आउट करना है, R1। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट R1 ओवर R2 इसका क्यूब इज इक्वल क्या होगा, V1 ओवर V2। ठीक है जी, हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, R1 फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है, R1। बाकी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हम इसे पुट करते हैं। R1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और R2 हमारे पास 12 है, इसका हो गया क्यूब। V1 ओवर V2, V1 हमारे पास 64 है
और V2 कितने हैं 216। ठीक है जी स्टूडेंट, ये स्टार पे इसको लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या है क्यूब है, इस क्यूब को हमने क्या करना है खत्म करना है। क्यूब को खत्म करने के लिए क्या करेंगे जजर और मकब लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सरफैन का जजर और मकब लेने से। सरफैन का जजर और मकब लेने से इधर हम लिख लेते हैं R1/12 इसका क्यूब है और इसका जजर और मकब लेना है। जजर और मकब का इंडेक्स कितना 3 होता है 64 216। तो इसकी भी क्या करेंगे जजर और मकब, इसका इंडेक्स कितना होगा 3 होगा। अब देखें स्टूडेंट ये से कैंसिल होगा R1/12। इधर देखें 64 जो है इसको हम किसकी बात लिख सकते हैं 4 की। 4 4 16 16 4 64 4 का दिन आ जाएगा और 2 16 जिसके 6 की ताकत नहीं लिख सकते हैं इसका क्यूब रूट। ये क्या होंगे इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। R1 इज इक्वल टू ये पावर और इंडेक्स इक्वल है, ये कैंसिल हो गया 4/6 आ जाएगा और ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो जाएगा सर इधर डिवाइड हो रहा है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इसकी कैंसिलेशन होती है तो इसको कैंसिल कर लेंगे 6 6 6 2 12। तो R1 हमारे पास कितना का 4 2 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास R1 की वैल्यू होगी। इसके साथ ही जो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।